हाय गाइस, आई एम सरताज एंड यू आर वाचिंग द ताज स्टोरीज। आज इस वीडियो के जरिए मैं आपकी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा। मैं जल्दी इस टेंस के ऊपर आपसे हिंदी में ढेर सारे सेंटेंसेस पूछूंगा और आपको उसी तेजी से उन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। इस प्रैक्टिस से आपकी जो अटक कर सोच कर अंग्रेजी बोलने की आदत है ये दूर हो जाएगी और आप जल्दी सेंटेंसेस इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे और फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को इस वीडियो से इस तरह से जोड़ लीजिए जैसे लगे कि मैं बिल्कुल आपके सामने बैठा हूं और आप मेरी क्लास में बैठकर इंग्लिश सीख रहे हैं। अब ये सब आपको कैसे करना है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान और उसके रूल्स समझा देता हूं। तो जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं और आ है, ई है, ए है और लिया है, दिया है, किया है आ जाए, वो हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते हैं। इन्हें बनाने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा, जैसे कि ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे या फिर कुछ और। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव। हालांकि इसमें से तो कोई एक ही लगाना है आपको, कौन सा वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है और याद रखना ये जितने भी परफेक्ट टेंसेस होते हैं ना, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, मतलब परफेक्ट नाम आ जाए तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म ही उसमें लगानी होगी। अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं यानी नहीं वाला, तो आपको बस नॉट लगाना है हैज और हैव के बाद। और अगर आप क्या वाला सेंटेंस बनाना चाहते हैं, सवाल वाला जिसमें क्या पहले आए, तो आपको हैज और हैव को उठाकर पहले रखना होगा सबसे पहले। अब हम सबसे पहले इस हैज और हैव को अलग अलग कर लेते हैं। सिंगुलर पर्सन एक वचन जैसे कि ही, शी, नेम, इट, इन सब के साथ हमेशा हैज लगाएंगे। और प्लूरल पर्सन यानी कि बहुवचन जैसे कि यू, वी, दे, आई, इनके साथ हमेशा हैव लगाएंगे। ये तो अलग अलग हो गए। अब मेरे दिमाग में और आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा है, हालांकि मुझे तो इसका जवाब पता है, मैं आपको भी बता देता हूं। सवाल यह है कि इतनी सारी पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, लिया है, दिया है, किया है, आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि हम जो हिंदी बोलते हैं वो इंडिया में अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। जैसे कोई कहता है मैंने खाना खा लिया है, कोई कहता है मैं खाना खा चुका हूं, कोई कहता है मैंने खाना खाया है। और जब आप सोचोगे ना तो आपको पता चलेगा कि तीनों सेंटेंसेस एक ही हैं। मैं खाना खा चुका हूं, इसके लास्ट में चुका हूं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब भी यही है कि खाना खाने का काम हो गया। मैंने खाना खा लिया है, इसके लास्ट में लिया है आ रहा है, इसका मतलब भी यही है कि मैंने खाना खाने का काम कर लिया है। मैंने खाना खाया है, इसमें आ है आ रहा है, इसका मतलब भी यही है कि मैंने खाना खाने का काम कर लिया है। तो जो काम कर लिया, फिनिश हो गया, परफेक्ट हो गया, उसे हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं, यानी प्रेजेंट में ये काम परफेक्ट हो चुका है। तो ये तो था इसका फॉर्मूला और हमने ये भी जान लिया कि आखिर इसकी इतनी सारी पहचानें क्यों हैं। अब मैं जल्दी आपसे इस टेंस के ऊपर बहुत सारे हिंदी में सेंटेंसेस पूछूंगा, आपको सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना, हर सेंटेंस के बीच में 5 सेकंड्स का गैप होगा। शुरू के 3 सेकंड्स आपके लिए, आपको इन 3 सेकंड्स के अंदर जवाब सोचकर या तो दिल में या बोलकर देना है और बचे हुए 2 सेकंड्स के अंदर आपको सवाल का जवाब यहां पर नजर आएगा। तो यहां पर जवाब नजर आने से पहले जरा स्पीड से आप जवाब दे देना। अब हमारे सामने एक बड़ी परेशानी यह है कि इस टेंस के अंदर हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है और बहुत कम लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म याद होती है। लोग अक्सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ज्यादा याद करते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, यानी जो लोग स्टार्टिंग से इंग्लिश सीख रहे हैं। सो डोंट वरी, आपके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मेरे पास है। मैं आपसे जितने भी हिंदी के सेंटेंसेस पूछूंगा उसमें जो भी वर्ब इस्तेमाल होगी उसकी तीनों फॉर्म्स आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई देगी। आप जल्दी से थर्ड फॉर्म पर नजर मारना और अपना जवाब दे देना। अब मैं आपको 3 सेंटेंसेस एज एन एग्जांपल दिखाता हूं। आप इसमें देखेंगे शुरू के 3 सेकंड्स के अंदर आपको बोलकर या सोचकर जवाब देना है। बचे हुए 2 सेकंड्स में आपको जवाब यहां पर दिखाई देगा। इसके बाद हम और आप मिलकर इस गेम को खेलेंगे। चलो पहले एग्जांपल वाले सेंटेंसेस देखो प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर। मैं जा चुका हूं,
I have gone. तुम नहीं आए हो. You have not come. क्या तुमने खाना खा लिया है? Have you eaten the food? जी हां, कुछ इस तरह से आपको ये गेम खेलना है. चलो फिर देर किस बात की, हम और आप मिलकर खेलते हैं फास्ट ट्रैक सेंटेंस मेकिंग गेम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर. सो चलिए शुरू करते हैं. मैं देख चुका हूं. हमने ताजमहल देख लिया है. मैंने किताब पढ़ ली है. रवि ने सवाल पूछा है. पिताजी सो चुके हैं. तुमने पानी नहीं पिया है. मैंने पानी पी लिया है. मैं पानी पी चुका हूं. पड़ोसी घर बेच चुके हैं. क्या उसने घर खरीद लिया है? मैं समझ चुका हूं. रवि समझ गया है. रेल स्टेशन से जा चुकी है. मैंने बैंक में पैसे जमा कर दिए हैं. क्या तुमने पुलिस को बुला लिया है? मैंने पिताजी को सच बता दिया है. क्या तुम पिज्जा खा चुके हो? वह 10वीं पास कर चुका है. उसने 12वीं पास कर ली है.
काजल ने बीए पास की है। मैं ये खबर सुन चुका हूं। चलिए गाइस, आज के लिए इतना काफी है। आई एम श्योर कि आप में से ज्यादातर लोगों ने ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस का सही जवाब दिया होगा और साथ ही साथ आपने इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया होगा। अच्छा, जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं जो बहुत जरूरी है कि कुछ लोगों को पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट जो अभी हमने टेंस सीखा है इसमें कंफ्यूजन होती है। देखो, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होती है आ, ई, ए और प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है आ है, ई है, ए है। इतनी सारी पहचानों में से ये भी इसकी एक पहचान है। तो जैसे मैं कहूं मैंने खाना खा लिया है या मैंने खाना खाया है, तो लास्ट में है आ रहा है ना, तो ये प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। और खाली ये इतना होता मैंने खाना खाया, तो ये पास्ट में जाता। मैं फिल्म देख चुका हूं, ये है प्रेजेंट परफेक्ट। मैंने फिल्म देखी, ये पास्ट का इंडेफिनिट हो गया। और जैसे मैं कहूं मैंने मोबाइल खरीदा है, तो है आ रहा है। और अगर इसे हटा दें, खाली इतना बोले मैंने मोबाइल खरीदा, तो ये वही पास्ट का इंडेफिनिट हो जाएगा। तो ये बस है का खेल है, ये याद रखना। आई एम श्योर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। इसको दोबारा देखना और ये जितने भी सेंटेंसेस थे और जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करना। घर में अगर कोई छोटा बहन भाई पड़ोस में या कोई बच्चा है छोटा या फिर कोई भी एडल्ट, कोई भी बड़ा जो अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। टेक केयर, बाय बाय।